साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। साथियों, इस चैनल में मैं आपको ऐसी जानकारियां भी देता हूं जिनको जानना जरूरी है, लेकिन जिनको ज्यादातर लोग नहीं जानते। आज मैं आपको बिहार के पश्चिम चंपारण जिले में स्थित भितिहरवा आश्रम के बारे में बताऊंगा, जिसकी बुनियाद महात्मा गांधी ने डाली थी। ये वीडियो बहुत रोचक और ज्ञानवर्धक है, इसे आखिर तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, भितिहरवा आश्रम की कहानी सुनने के पहले चंपारण सत्याग्रह के बारे में जानना जरूरी है। आप जानते हैं कि बिहार का एक इलाका है चंपारण, जो नेपाल की सीमा से सटा हुआ है। कहते हैं कि चंपारण शब्द जो है वो चंपा अरण्य से बना है, क्योंकि एक जमाने में उधर चंपा फूल के जंगल हुआ करते थे। जब हिंदुस्तान अंग्रेजों का गुलाम था, तो चंपारण में एक तीन कठिया सिस्टम काम करता था। तीन कठिया का ये मतलब था कि यदि किसी किसान के पास 20 कट्ठे की जमीन है, तो उसको 3 कट्ठों में नील की खेती करनी पड़ती थी। नील को आप जानते हैं इंग्लिश में इंडिगो कहते हैं, और इससे नीला रंग तैयार होता है, कपड़े वगैरह धोने के काम में आता है। हम लोग जब बच्चे थे तो एक रॉबिन ब्लू ब्रांड का नील बहुत लोकप्रिय हुआ करता था। तो तीन कठिया सिस्टम में किसान नील की खेती करते थे, और ये जो खेती कराने वाले लोग थे वो अंग्रेज लोग थे। उनकी बड़ी बड़ी कोठियां थी, जिन्हें निल्हा कोठी कहते थे, और किसानों पर बहुत जुल्मों सितम होते थे। तो चंपारण के ही एक कांग्रेसी थे, उनका नाम था राजकुमार शुक्ल। वो गांधी जी के पीछे पड़ गए और उन्होंने कहा कि आपको चंपारण में आकर किसानों की लड़ाई लड़नी होगी। शुरू में गांधी जी राजकुमार शुक्ल पर ज्यादा यकीन नहीं कर रहे थे, लेकिन राजकुमार शुक्ल बिल्कुल सत्तू बांध के उनके पीछे पड़ गए। तो अंत में गांधी जी ने कहा कि ठीक है, मैं किसानों की लड़ाई लड़ने आऊंगा। 1917 में गांधी जी पटना पहुंचे, और फिर मुजफ्फरपुर होते हुए चंपारण पहुंचे। ये जो भितिहरवा गांव है, यहाँ गांधी जी 2 बार आए थे। एक बार तो अप्रैल 1917 में वो आए थे, नरकटियागंज स्टेशन पर उतर के शिकारपुर स्टेट होते हुए वो भितिहरवा पहुंचे। दूसरी बार वे नवंबर 1917 में आए थे, और भितिहरवा गांव में एक महंत रहा करते थे, उनका नाम था बाबा राम नारायण दास। बाबा राम नारायण दास ने गांधी जी को कई एकड़ जमीन दे दी उनका आश्रम बनाने के लिए। इसके पहले गांधी जी बेलवा कोठी में रहा करते थे, लेकिन बेलवा कोठी में अंग्रेजों ने आग लगवा दी थी। तो गांधी जी ने भितिहरवा में ही अपना आश्रम बनाया। उस आश्रम में अपने लिए एक कुटिया बनाई और एक विद्यालय बनवाया, स्कूल बनाया। ये जो सारा निर्माण हुआ, ये श्रमदान के सहारे हुआ, यानी कि उसमें सारे लोगों ने हिस्सा लिया। खुद जो गांधी जी की धर्मपत्नी थी कस्तूरबा गांधी, उन्होंने भी ईंटें ढोने का काम किया। और उसके बाद ये कुटिया तैयार हुई और ये विद्यालय तैयार हुआ। ये जो विद्यालय था, यहाँ पर बुनियादी तालीम दी जाती थी। गांधी जी का एक अवधारणा थी बेसिक एजुकेशन की, बुनियादी तालीम की, जिसमें गांधी जी कहा करते थे कि शिक्षा जो होनी चाहिए वो रोजगार परक होनी चाहिए, जिससे व्यक्ति को रोजगार भी मिल सके। बेसिक स्कूल से मुझे याद आया 1974 की बात, जब मैं बेगूसराय में रहता था और काफी छोटा था। तो मैं भी अपने मोहल्ले के एक बेसिक स्कूल में जाता था। पता नहीं वो बेसिक स्कूल है या बंद हो गया। तो वहाँ क्लास के बाद हम लोग को बागवानी की भी शिक्षा दी जाती थी। हम लोग खुरपी लेके क्यारियों में भी काम किया करते थे। तो गांधी जी का भी वो विद्यालय कुछ वैसा ही था। उसमें गांधी जी रहने लगे, और एक तरह से चंपारण सत्याग्रह के दौरान वो जो भितिहरवा आश्रम था, वो गांधी जी का मुख्यालय बन गया, हेडक्वार्टर्स बन गया। वहां एक परिसर में एक कुआं था, उसी से पानी निकाला जाता, सब लोग आश्रम वासी पीते थे। वहां कस्तूरबा गांधी भी बिल्कुल ग्रामीण महिला की तरह रहती थी। उनके पास एक चक्की थी, उस चक्की में वो गेहूं पीसा करती थी। उस स्कूल में कांसे का एक घंटा था, जिसको अभी भी वहां देखा जा सकता है। जो घंटा बजाया जाता था तो बच्चों के क्लास शुरू होते थे, खत्म होते थे। वहाँ आश्रमवासी चरखा चलाते थे, और पूरा आश्रम बिल्कुल
गुलजार था। बाद में जब गांधी जी चंपारण सत्याग्रह के बाद चले गए तो उस आश्रम में एक तरह से वहां की रौनक खत्म हो गई। आप जानते हैं कि चंपारण सत्याग्रह काफी सफल रहा था, वहां किसानों की जीत हुई थी। और कहते हैं कि चंपारण सत्याग्रह ने ही गांधी को महात्मा बनाया। और दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद हिंदुस्तान की जमीन पर गांधी जी का वो पहला सत्याग्रह था। तो इस तरह भितिहरवा आश्रम का जो इतिहास है वो बहुत गौरवशाली है। साथियों, कुछ साल पहले ऐसा हुआ कि वहां पर पंडुई नदी की बाढ़ आ गई, सैलाब आ गया। ये जो पंडुई नदी है छोटी नदी है और ये नेपाल से निकल के चंपारण की तरफ आती है। और उसमें बाढ़ आई और उस बाढ़ की वजह से ये जो भितिहरवा आश्रम है ये समझिए 1-2 हफ्ते तक बाढ़ के पानी में डूबा रह गया। इससे इस आश्रम को काफी ज्यादा नुकसान हुआ, इसकी बहुत सारी चीजें जो थी वो नष्ट हो गई। अब देखिए यहाँ पर बिहार में पलटू राम की सरकार, वो जो भितिहरवा आश्रम है उसको संचालित करता है बिहार सरकार का कार्य ये कला और संस्कृति विभाग। जो बिहार सरकार का आर्ट और कल्चर डिपार्टमेंट है वो भितिहरवा आश्रम को संचालित करता है। और ये जो मरम्मत होनी थी आश्रम में, ये काम भवन निर्माण विभाग का था। तो दोनों विभागों में फाइलें जो होती है वो घूमती रही घूमती रही घूमती रही और काफी समय हो गया, तब तक आश्रम में मरम्मत नहीं हो सकी और इसमें बहुत नुकसान हो गया। बहुत सारी जो धरोहरें थी आश्रम की वो नष्ट हो गई। साथियों, जब 2017 आया तो चंपारण सत्याग्रह का वो शताब्दी वर्ष था, 100 साल हुए थे चंपारण सत्याग्रह के। उसको पूरी दुनिया में धूमधाम से मनाया गया। मुझे याद है पटना में स्वीडन से, जो एक यूरोपीय देश है स्वीडन, वहां से 3 गांधीवादी आए थे और उन्होंने मुझसे भी मुलाकात की थी। मैंने उन्हें पटना का गांधी म्यूजियम वगैरह घुमाया था और वो लोग भी चंपारण सत्याग्रह का शताब्दी वर्ष मनाने आए थे। तो ये भितिहरवा आश्रम की कहानी है। साथियों, आश्रमों की चर्चा हुई तो मैं आपको बता दूं कि भारत में महात्मा गांधी के 2 प्रमुख आश्रम थे। पहला आश्रम जो था वो अहमदाबाद में साबरमती नदी है, साबरमती नदी के किनारे था, जिसे आप जानते हैं साबरमती आश्रम कहा जाता है। गांधी जी को साबरमती का संत भी कहा जाता है। हम लोग बचपन में गाना सुनते थे, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। तो वो एक साबरमती आश्रम है। और जो गांधी जी का दूसरा बड़ा आश्रम था वो महाराष्ट्र में है, नागपुर के पास एक जगह है वर्धा। वर्धा में गांधी जी ने दूसरा आश्रम खोला था जिसका नाम था सेवाग्राम। लेकिन भितिहरवा आश्रम जो है वो बिहार में महात्मा गांधी की निशानी है और बिहार का जो गौरवशाली चंपारण सत्याग्रह हुआ था उसकी वो कहानी कहता है। आपको कभी उधर जाने का मौका मिले तो भितिहरवा आश्रम जाना नहीं भूलिएगा। और उससे एक बात और बता दूं, अभी जो ये जन स्वराज पार्टी के प्रणेता हैं प्रशांत किशोर, इन्होंने 2-3 साल पहले जो पदयात्रा शुरू की थी बिहार में, जन स्वराज पदयात्रा, वो इसी भितिहरवा आश्रम से शुरू की गई थी। साथियों, इसके पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था, आपको याद होगा, नवादा में एक सुखो देवरा आश्रम है जिसकी बुनियाद जयप्रकाश नारायण ने डाली थी। बिहार में ऐसे कई आश्रम हैं जो महापुरुषों की निशानियां हैं, महापुरुषों की जो याद दिलाते हैं। लेकिन जो आज का बिहार है वो बहुत दुर्गति के दौर से गुजर रहा है। अब तो पलटू राम ये मानने के लिए भी तैयार नहीं है कि 2005 के पहले बिहार की महिलाएं कपड़ा पहनती थी। तो भी बिहार एक अंधेरे दौर से गुजर रहा है जहां उन महापुरुषों के आश्रमों को भुला दिया गया है। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो के बाद आप भितिहरवा आश्रम कभी जाने का मौका ढूंढेंगे। वीडियो यहीं तक। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।